नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में कि बर्नौलीज प्रिंसिपल होता क्या है। देखिए, यह है बर्नौली प्रिंसिपल। देखिए, हम कोई इक्वेशन वगैरह देखने वाले नहीं है, सिर्फ बर्नौली का प्रिंसिपल क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे पास ये एक कागज है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। अब जैसे मैं इसको फूंक मारता हूँ तो ये कागज नीचे जाना चाहिए, पर ये कागज जो है वो ऊपर आता है। तो ये आता क्यों है, यही एक्सप्लेन किया है बर्नौली ने, और उसी को हम बोलते हैं बर्नौली प्रिंसिपल। देखिए, तो ये कागज जो है वो ऊपर आ रहा है। ये ऊपर आता क्यों है? देखिए, हम सबको पता है, एक कंसेप्ट पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी सिंपल कंसेप्ट है, जो हवा है वो मेरे पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही है। मेरे आजू बाजू में क्या है, हवा है, एयर है, और वही एयर मोशन में होती है। अब मोशन में होने की वजह से मैं उसके बीच में खड़ा हूं, तो वो मेरे पे कोई ना कोई मोशन में है, तो मेरे पे प्रेशर लगा रही है। मेरे पे जो है कुछ ना कुछ प्रेशर लगाती है, यानी मेरे पे वो स्ट्राइक होती है। जैसे स्ट्राइक होती है मीनिंग प्रेशर अप्लाई करती है, और सभी डायरेक्शन से ये प्रेशर सेम होता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और एयर जो है वो मुझे सभी डायरेक्शन से जो प्रेशर लगा रही है। पर बर्नौली का क्या कहना था? बर्नौली का कहना है कि जब एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, एयर की वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड जब इंक्रीज हो जाती है, तो वहां का एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपल चीज है। अभी एयर जो है वो ऐसे ऐसे मूव हो रही है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, एयर जो है वो इस प्रकार से यहां से मूव हो रही है, और इस प्रकार से यहां से भी मूव हो रही है। अगर मान के चलो कि मैंने फूंक मार के इसकी वेलोसिटी को एयर की बढ़ा लिया, तो यहाँ का एयर प्रेशर जो है ऊपर का, ये डिक्रीज हो जाएगा, और ये तो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। अभी पहले ये दोनों का एयर प्रेशर, हवा मूव हो रही है, दोनों का एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम था। पर जैसे ही मैंने फूंक मारी, फूंक मारने की वजह से यहाँ की एयर की स्पीड बढ़ गई, ठीक है। स्पीड बढ़ गई यानी वेलोसिटी, समझ लीजिए। वेलोसिटी जिनको समझ भी नहीं आता तो सिंपल भाषा में समझिए कि स्पीड इसकी जो है मैंने बढ़ा दी। क्लियर है? अब इसकी स्पीड बढ़ा दी, तो इसकी वजह से यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, और नीचे का तो जितना था उतना ही है। मीनिंग क्या हुआ, यहाँ का जो है वो हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ का लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सेम ही था, पर हवा मारने की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैंने बढ़ा दी ना, फूंक मार दी, तो यहाँ की वेलोसिटी जो है वो मैंने बढ़ा दी। इसकी वजह से यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, और यहाँ का एटमॉस्फेयर जितना था उतना ही था, यानी ये कम हो गया, तो ये अब ज़्यादा है। तो एयर जो है वो यहाँ से यहाँ मूव होती है, ये एयर यहाँ से, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो है वो हायर रीजन से लोअर रीजन में फ्लो होती है। जैसे देखिए, पानी की अगर हम बात करें, ये है एक बीकर, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे इतना पानी है, और यहाँ पे कॉक है। ये जैसे हमने खोल दिया तो ये पानी यहाँ से यहाँ मूव होगा, क्योंकि ये हायर रीजन है, ये लोअर रीजन है, तो यहाँ से यहाँ मूव होगा। अब हवा के अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हवा यहाँ से यहाँ मूव होती है। अब इस केस में जैसे मैंने देखा, तो ये नीचे से ऊपर क्यों आता है? नीचे से ऊपर इसलिए आता है क्योंकि फूंक मारने से यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, और नीचे का हायर हो गया। इसकी वजह से ये हायर से लोअर की तरफ फ्लो हो रहा है, और इसी वजह से ये कागज जो है वो ऊपर आता है। फूंक मारने के बाद तो ये नीचे जाना चाहिए, पर नीचे नहीं जाता, ये नीचे से ऊपर आता है। तो यही बोलना है, इसी को बोला जाता है बर्नौलीज प्रिंसिपल, कि अगर एयर की वेलोसिटी बढ़ गई तो वहाँ का एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और अगर एयर की वेलोसिटी कम हो गई तो वहाँ का एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। यही बोलना है बर्नौलीज का। देखिए, द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस, द प्रेशर ऑफ एयर, हवा का प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, व्हेन इट्स वेलोसिटी यानी एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। व्हाइल द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेस, और इंक्रीज कब हो जाता है, व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस, यानी वेलोसिटी अगर इंक्रीज की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये बोलना है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको और एक बताता हूँ, ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने क्या किया, एक ग्लास जो है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए जहाँ पे आप फूंक मार रहे हो, ठीक है चीज़, और ये एक स्ट्रॉ लिया, ये पानी भरा है इसमें, ठीक है, ये क्या है, वाटर है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉ डाला, ये स्ट्रॉ है, और इसको परपेंडिकुलर जो है वो एक दूसरा स्ट्रॉ ले लिया, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको फूंक मारता हूँ, यानी यहाँ से एयर को ब्लो करता हूँ, ऐसा फूंक मारता हूँ। जैसे आप यहाँ से इसको फूंक मारेंगे तो आप देखोगे कि पानी जो है वो नीचे से ऊपर आएगा और एक छोटा सा फाउंटेन जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम यहाँ पे हवा मारते हैं तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है, क्योंकि हमने एयर की वेलोसिटी बढ़ा दी और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या है, ज़्यादा है। और एयर फिर ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम एटमॉस्फेरिक फ्लो होगी, तो ये यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, तो जो पानी है वो नीचे से ऊपर आता है और हमें एक फाउंटेन जो है वो नजर आता है। तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है, द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस while the pressure of air increases when its velocity decreases। तो एक सिंपल बर्नौली का प्रिंसिपल था जो समझाने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।